नमस्कार दोस्तों, आपका श्री समाचार स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं धैर्य शुक्ला आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो समाज सेवी भी हैं, शिक्षा क्षेत्र से भी जुड़े हैं और राजनीतिक काफ़ी उनका जो है इस समय रायबरेली में उनका राजनीतिक प्रभाव भी देखा जा रहा है। मैं आपको मिलवाता हूं राइजिंग चाइल्ड के प्रबंधक, एनजीओ भारतीय जनता पार्टी एनजीओ प्रकोष्ठ के जिला संयोजक एवं समाज सेवी अरविंद श्रीवास्तव जी से। अरविंद श्रीवास्तव जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अरविंद जी, आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और राइजिंग चाइल्ड स्कूल जो कि शहर का काफ़ी फेमस स्कूल है उसको चला भी रहे हैं और इसके साथ आप रोटरी क्लब के साथ भी जुड़े हुए हैं और उसके माध्यम से काफ़ी जो है आप समाज सेवा कर रहे हैं। रोटरी क्लब से कैसे समाज सेवा करते हैं? धैर्य जी, देखिए, रोटरी क्लब रायबरेली एक ऐसी संस्था है जो कि विगत कई वर्षों से यहाँ रायबरेली में कार्य कर रही है और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है। उसका मुख्य उद्देश्य होता है सेवा कार्य जी। हमारे रोटरी क्लब के माध्यम से जैसे बच्चों की शिक्षा में है या हम लोग जो अभी हाल में ही हम लोगों ने 35 रोगियों को जो कि टीबी के मरीज हैं उनको गोद लिया है और नियमित रूप से उनकी काउंसलिंग भी कराते हैं हम लोग जी। और 6 महीने तक उनको हम लोग निःशुल्क अपने क्लब के माध्यम से जी हम लोग उनको भोजन है, न्यूट्रिशन डाइट्स हैं और जो भी दवाएं हैं हम लोग उपलब्ध कराते हैं ताकि टीबी जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि रोटरी क्लब के द्वारा पूरे विश्व में पोलियो को भगाया गया जी, उसी तरह से रोटरी क्लब ने प्रण किया है कि टीबी को भी हम लोग यहाँ से भगाएंगे और उसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा अरविंद जी, क्योंकि राजनीतिक बातें भी होना जरूरी होता है क्योंकि राजनीति से ही विकास जुड़ा हुआ होता है और इस समय नगर पालिका चुनाव आने वाला है। सन 2000 में आपने चुनाव लड़ा था निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में और उप विजेता भी रहे। कुछ मामूली अंतर से आप चुनाव हारे, जहां तक मुझे ज्ञात होता है। क्या कारण रहा कि आप चुनाव हारे? देखिए, सन 2000 में मैं चुनाव लड़ा था नगर पालिका अध्यक्ष निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जी। और उस वक्त के तत्कालीन विधायक माननीय श्री अखिलेश सिंह जी का मुझे समर्थन भी था। टिकट नहीं मिल पाया था लेकिन मात्र 1400 वोट से मैं रह गया था, सेकंड पोजीशन थी मेरी। हमारे ही नाम का एक प्रत्याशी किसी ने खड़ा कर दिया था, बैलेट पेपर पे 2 अरविंद श्रीवास्तव हो गए थे और 1396 वोट वो पाए थे। अच्छा। और 1400 वोट से मात्र हम हारे थे। तो मुझे जनता का पूरा प्यार मिला था, पूरा स्नेह मिला और जनता ने मुझे चुनाव जिताया था जी। मैं ये बात भी मान के चलता हूँ, जनता ने मुझे जिताया था। हेरा फेरी के कारण मैं चुनाव हार गया था उस पर, क्योंकि मैं दूसरी पार्टी में था और भाजपा सरकार थी उस वक्त। तो भाजपा सरकार के ही जो प्रत्याशी थे उनको जिताने के लिए ये सब प्रकरण भी किए गए। हालांकि जनता का समर्थन मुझे पूरा था, जनता ने मुझे जिताया, ये आज मैं मानता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। इस बार भी आप टिकट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि एनजीओ प्रकोष्ठ के आप जिला संयोजक हैं और अब भारतीय जनता पार्टी से जाहिर सी बात है कि आप टिकट मांग रहे हैं और भी कई लोग टिकट के दावेदारी में। आपको क्या लगता है कि टिकट आपको मिलेगा? देखिए, मैं किसी विवाद में पड़ के कोई भी कार्य नहीं करता हूं। मैं जो भी कार्य करता हूं पार्टी के हित में करता हूं। 10 वर्ष से भी ऊपर हो गया है भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता लिए हुए। वर्तमान में भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ में जिला संयोजक हूं जी। और जो भी भाजपा के कार्य होते हैं, अभी जो भी हमारे प्रत्याशी खड़े थे भाजपा से, विधानसभा की प्रत्याशी हमारी थी माननीय अदिति सिंह जो कि विधायक बनी है जी। इसके पहले दिनेश प्रताप सिंह जी को टिकट दिया गया था लोकसभा का। हमने पूरी ताकत से एड़ी चोटी का जोर लगा करके उनका समर्थन किया जी। माननीय अदिति सिंह को भी जो है हम लोगों ने, चूंकि मैं कायस्थ महासभा का जिला अध्यक्ष भी हूँ जी, अखिल भारतीय चित्रांश महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी। रायबरेली कायस्थ बहुल एरिया, यहाँ पर लगभग 38,000 से अधिक कायस्थ वोटर्स हैं यहाँ पर। और हम लोग जो है निश्चित रूप से, अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया तो हमारा समाज तो हमारे साथ है ही। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम लोगों ने बहुत कार्य किए हैं, रोटरी क्लब के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सेवा कार्य किया है। निश्चित रूप से ये सीट बहुत ही अच्छे वोटों से हम लोग जीत के दिखा देंगे। प्रबल दावेदार हैं आप भारतीय जनता पार्टी टिकट के, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, वो तो आने वाला समय बताएगा कि टिकट भारतीय जनता पार्टी किसे देती है। फिलहाल अगर देखा जाए तो कायस्थ बिरादरी की अगर बात आती है, जातिगत आधार पे भी आप काफ़ी मजबूत दिखते हैं और सामाजिक स्तर से भी देखा जाए तो आप काफ़ी मजबूत दिखते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए अरविंद जी कि नगर पालिका में जो स्थिति बनी हुई है, नालियों की स्थिति बड़ी खराब है, रोडें आज 25 साल 30 साल से बनी नहीं है मोहल्लों की, उनकी हालत बड़ी ख़राब है और सभी कहते हैं कि हमने काम किया। सभी कहते हैं मेरा स्वर्णिम काल था
वो कहते हैं मेरा स्वर्णिम काल था, सभी अपने अपने बखान करते हैं। तो नगर पालिका का अगर आपको टिकट मिलता है और आप अध्यक्ष बन जाते हो तो ये सारी समस्याएं कैसे दूर की जा सकती हैं? देखिए, काम करने की हर चीज़ का एक जो है नीति बनानी पड़ती है और एक विजन होता है। हमको काम करना है, क्षेत्र में हमारा जो शहर है कैसे सुंदर हो, कैसे हरा भरा हो, किस प्रकार से ड्रेनेज की जो व्यवस्था यहाँ पर है जो ध्वस्त हो चुकी है। लोग कहते हैं कि मेरा स्वर्णिम काल था, मैं कहता हूँ किसी ने भी कोई कार्य नहीं किया ठीक से। सारे के सारे काल जो है वो ऐसे ही रहे हैं कि काम चलाओ काम होता रहा है। जैसे नाली का जैसे आपने बात उठाई, तो नाली में क्या है कि जैसे नाली का पानी है कहीं तो चौक हुआ और उधर जो है दूसरा प्लाट खाली पड़ा है, वहाँ पर गिरा दिया गया, वैकल्पिक व्यवस्था बना दी गई। परमानेंट व्यवस्था बनानी पड़ेगी। ड्रेनेज हो और सीवर को ले लीजिए आप। सीवर जो है जिस वक्त नगर पालिका एस्टेब्लिश हुई थी उस वक्त 25,000 की आबादी थी। 25,000 की आबादी के हिसाब से सीवर लाइन जो बड़ी छोटी छोटी पतली पतली पर कम ढाया की थी, अब जो है आबादी इस पर वोटर के करीब लगभग 2 लाख के आसपास हो गए हैं। जी जी। तो अब पैरेलल सीवर लाइन डालनी चाहिए और सीवर लाइन डालने के बाद वो जो सीवर लाइन पड़ी हुई है उस पर भी काम चलता रहे और जो पैरेलल सीवर लाइन बड़े डाया की पड़ेगी उससे ड्रेनेज की व्यवस्था, क्योंकि हर बरसात में आप देखते हैं कि हर बरसात में जो है जल भराव होता है। अगर मान लीजिए 2 घंटे पानी गिर गया तो पूरा कहीं निकलने लायक नहीं रहता है। तो ड्रेनेज की व्यवस्था तो सही करनी पड़ेगी। साथ में हमारे पृथ्वी पर जिस प्रकार से पर्यावरण को भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पर्यावरण जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हमको वृक्षारोपण पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो छायादार और औषधीय वृक्ष हैं वो वृक्ष हम लोग लगवाएंगे अपने संस्थाओं के माध्यम से। उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि उसके लिए हम लोग बजट लेकर के उसमें जो है पैसे गोलमाल करें। हम संस्थाओं के माध्यम, क्योंकि हम रोटरी क्लब की तरफ से हम लोगों ने वृक्षारोपण अभियान लिया है। जी जी। तो हम लोग संस्थाओं के माध्यम से उनको बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे और एक एक चौराहा एक एक रोड देंगे उनको, ताकि पूरा शहर हरा भरा हो और पर्यावरण से भी जो है बिल्कुल उसको एक जो होना चाहिए, जो दिक्कत आ रही है लोगों को पूरे पृथ्वी पर, उससे भी निजात मिलेगी। अच्छा, एक शिकायत और आती है कि लोग बताते हैं कि कई बार होता है कि सफाई कर्मचारी जो नियुक्त किए गए हैं वो समय से आते नहीं। जब लोग उनसे क्वेश्चन करते हैं कि भैया आप समय से क्यों नहीं आते हो, तो उनका एक ही कहना होता है कि मुझे 4-4, 6-6 महीने से वेतन ही नहीं मिला, तो मैं अपना घर कैसे चलाऊं। इस समस्या से कैसे जो है छुटकारा पाया जा सकता है? देखिए, जो भी नगर पालिका की आय होती है, जो भी बजट ग्रांट्स आती हैं, तो उससे जो है सफाई बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी। कहीं कहीं पर हमने देखा है कि प्राइवेट को दे दिया गया है, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का भी दिया गया है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कहीं पर कोई कार्य सही से नहीं कर रहा है। सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त पड़ी हुई है। जैसे सीवर व्यवस्था ध्वस्त है उसी तरह जो है सफाई की व्यवस्था भी, क्योंकि हम देखते हैं कि आप देखते होंगे कि जो है सड़क पर जो है झाड़ू लगाने आते हैं तो वो बीच की मट्टी उठा के इधर कर देते हैं, कुछ इधर कर देते हैं, किनारे मट्टी भी तो खाली कहने हो गया साफ हो गया। तो इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि बिल्कुल जैसे घर साफ करते हैं हम लोग, जैसे अपना घर साफ करते हैं कि कोना साफ करते हैं, उस तरह सड़कों को साफ करना चाहिए। और जहाँ तक ये जो सैलरी वाली बात है, तो इनको समय पर सैलरी देना चाहिए। इनको ही नहीं, जितने भी नगर पालिका के कर्मचारी हैं सबको सैलरी देना चाहिए समय पर। और अच्छा स्वच्छ शहर हो, बिल्कुल जो है हरा भरा हो, पर्यावरण अच्छा हो उसका, ये सब काम देखना पड़ेंगे। और जो बिजली है, पानी है, ये सब तो इसके लिए देखिए अब पाइपलाइन पड़ी है, अभी पूरे शहर को खोद करके पाइपलाइन डाली गई, लेकिन आज तक कम से कम 5 साल हो गया पानी नहीं आ रहा है बिल्कुल। तो इन सब पे ध्यान देना होगा। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और है अरविंद जी, क्योंकि शहर का तो एक एरिया है जो उसके विकास पे बातें होती हैं, लोग उस पर ही बातें करते हैं, लेकिन हमारे शहर से जो जुड़े हुए कुछ नगर पालिका क्षेत्र के गांव भी हैं, उन गांव में तो काम ही नहीं हो रहा है। अगर वहां पर जाके देखो तो गांव वैसे की वैसे ही हैं, कहने के लिए नगर पालिका क्षेत्र में है, तो ये सौतेला व्यवहार होता है। तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो उस पर क्या फोकस होना चाहिए? देखिए, जो शहर के आउटर वाले एरिया हैं, जैसे आप इधर निकल जाइए थाना मिलेरिया के आगे चक दौरारा है, हाँ। जुनारदार है, खोर है, इधर निकल जाइए आप जो है किशनपुरवा है। इस प्रकार के जो एरिया है जहाँ की जो कि शहर जिनको गाँव जैसा बिल्कुल लगता है, वहाँ पर उन पे कार्य करना चाहिए। वहाँ भी लोग जो रहते हैं वो भी शहर के ही वोटर हैं और शहर की पूरी सब सुविधाएं भी लेते हैं, लेकिन नगर पालिका से उन गाँव में कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। तो जो भी विकास कार्य होगा वो उन एरिया से शुरू हो, जो बाहर हमारा जब आउटर सही हो जाएगा तो शहर तो हम लोग अपने आप सही कर लेंगे। अच्छा, एक समस्या और देखी गई है शहर के अंदर नगर पालिका ने अपने पार्क बना रखे हैं, लेकिन या तो वो पार्क गंदगी का अंबार बने हुए हैं और या तो कई पार्कों पे लोगों ने अपने गाड़ियों के गैरेज बना रखे हैं। देखिए, ये गलत चीज़ है। पार्क के अंदर जो नगर पालिका के पार्क हैं ये बच्चों के खेलने के लिए होते हैं और उसके अलावा जो है
वातावरण को सही करने के लिए होते हैं, प्रदूषण ना रहे इसके लिए उसमें वृक्षारोपण हो और उसको रेलिंग से कवर किया जाए। वहाँ जो अगर बच्चे छोटे हैं खेलते हैं वो खेल सकें और पौधे खराब ना हो उसके लिए माली की व्यवस्था होनी चाहिए। और ये कब्जा लोग जो कर लेते हैं वो गलत है, उनको लोगों को चाहिए कि अब उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जैसे गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ बात आपने भाई बहुत बढ़िया सवाल है कि आज इंसानों से ज़्यादा 4 व्हीलर हो गई है। जिस प्रकार जितने इंसान की आबादी है उसी तरह उससे ज़्यादा 4 व्हीलर, क्योंकि लोन पे मिल जाती है, लोग ले लेते हैं, अच्छी बात है, लेना चाहिए। लेकिन इसके लिए पार्किंग आवश्यक है जी। पार्किंग रायबरेली में कहीं नहीं है जी। पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए जो किराए पर जो है लेकर के, जैसे आप देखिए रायबरेली में जीआईसी स्कूल है, जीआईसी स्कूल में एक समय में 5-5 हज़ार बच्चे पढ़ा करते थे, आज वहाँ केवल 300 बच्चे पढ़ते हैं और कम से कम वो 100 बीघा बना हुआ है। तो इस तरह के उठाते भी हैं किराए पर उठाते भी हैं। तो नगर पालिका को और जिला प्रशासन को मिल करके और वहाँ के जो है जो जीआईसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं या इस प्रकार के, अब जीआईसी के नाम में ले रहा हूँ केवल, अन्य तमाम यहाँ पर इस प्रकार के शहर के अंदर जो जगह पड़ी जो खाली पड़ी हैं उनसे बात करके उसका पार्किंग के रूप में डेवलप किया जाए और उसका किराया उनको दिया जाए। आप ऐसा नहीं कि उसका किराया हम दें, उसका किराया उनको दिया जाए। और वो क्या कहते हैं ताकि शहर के अंदर जो जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं 4 व्हीलर, जिससे निकलना मुश्किल हो गया है, तो उससे निजात मिलेगी। और पार्किंग जो है जो पार्क में खड़ा करते हैं लोग, उससे भी निजात मिल जाएगी। चलिए, बहुत अच्छी बातें हुई आपसे और कई मुद्दों पे भी बातें हुई जिससे बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अब तो आने वाला वक्त बताएगा कि टिकट पहले आपको मिलती है और आप नगर पालिका अध्यक्ष बनते हैं तो क्या रोड मैप होगा आपका। इसके लिए मेरी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आगे भी आपसे बात करूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। आगे फिर आपसे मिलते हैं।